हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसका पार्ट नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 नंबर पार्ट तक कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यहाँ पर हम वो रिएक्शन करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से जो रिएक्शन होती हैं वो इन्हीं के अंदर आती हैं। अन्य प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो चैप्टर के अकॉर्डिंग, जैसे हम एल्केन कर रहे हैं तो एल्केन में पहले मुख्य रिएक्शन की जाएंगी, फिर उसके बाद में अन्य। एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करता है, एल्काइन कौन सी रिएक्शन शो करता है, इस तरीके से चैप्टर वाइज हम करेंगे। और इन रिएक्शन को करने के पश्चात आपको निश्चित रूप से, आप जब चैप्टर वाइज रिएक्शन शो करोगे या चैप्टर वाइज रिएक्शन आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा इन ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के पश्चात कि कौन सा टॉपिक कौन सी मुख्य ऑर्गेनिक रिएक्शन शो करता है। आप 12th क्लास में पढ़कर आए हो, आपने एल्किल हैलाइड भी पढ़ा, आपने फिनोल भी पढ़ा होगा, आपने एल्डिहाइड कीटोन भी पढ़ा था। अब कहीं तो इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन आ रही थी, कहीं इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक आ रही थी, कहीं नाभिक नई प्रतिस्थापन आ रही थी। यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के पश्चात आप निश्चित रूप से बता सकते हो कि फिनोल ये रिएक्शन शो करेगा, एल्केन ये रिएक्शन शो करेगा, या एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन शो करेगा। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12 चैप्टर है और 12 चैप्टर में इन ऑर्गेनिक रिएक्शन को काम में लिया जाएगा, जिसमें से हम ये चैप्टर तो कर ही रहे हैं। ये सारे चैप्टर का मुख्य आधार है। तो हमारी जो कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात चल रही थी, तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो मुख्य रूप से 4 टाइप की होती हैं अगर हम बीएससी तक की बात करें तो। और वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 टाइप की रिएक्शन होती हैं, वो एमएससी तक होती है। तो हमें तो बीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो बीएससी तक हमारे ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है वो 4 टाइप की होती हैं। जैसे हम इन चारों के सबसे पहले नाम लिखते हैं और फिर देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो है विलोपन अभिक्रिया। क्या है? विलोपन अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शन आप पढ़ कर आए हो वैसे चैप्टर के अंदर, लेकिन आपने अलग से इन रिएक्शन को अलग सेपरेट तरीके से नहीं पढ़ा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब देखना आप चैप्टर के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है। तीसरी जो रिएक्शन है वो क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन आती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया या पुनर्व्यवस्था भी कह सकते हैं, या फिर इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जा सकता है। मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 ही रिएक्शन काम आती हैं। और इन चारों रिएक्शन की हम बात करेंगे तो पहली जो रिएक्शन है वो है योगात्मक अभिक्रिया। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, योग का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ योग होगा। आने वाला ग्रुप सिर्फ ऐड होगा, बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। एक बार मैं जनरल सी बातें बताती हूँ इनके बारे में, फिर हम एक एक को करके डिटेल में पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ ऐड करना, सिर्फ योग करना। जो भी ग्रुप आएगा वो सिर्फ जुड़ेगा, बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। विलोपन का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। यानी कि जो आ रहा है वो क्या करेगा?
कुछ ना कुछ बाहर ही निकालेगा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं। तो ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड शो करते हैं और डबल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो कंपाउंड शो करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, क्योंकि तभी हम आने वाले ग्रुप को जोड़ेंगे, डबल को सिंगल में चेंज कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ पर ट्रिपल पहले डबल में चेंज हो जाएगा फिर सिंगल में चेंज हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है वो सिंगल बॉन्ड वाला शो करेगा और डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। प्रत्येक टॉपिक की अपनी एक मुख्य रिएक्शन होती है, वो इन्हीं से निकल कर आएगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक ग्रुप अंदर आएगा एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो आ रहा है वो क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगी, पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट व्यवस्था करना, पुनर्व्यवस्था करना बोल सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 टाइप की रिएक्शन आती हैं, और जिसमें हम सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया की। तो हमारी जो मुख्य रिएक्शन क्या हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। और सबसे पहले हम योगात्मक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार की होती है, कौन से कंपाउंड इसको शो करेंगे, और एक एक को लेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है हमारा ये। तो योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन मतलब सिर्फ योग होना, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड शो करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। मुख्य रूप से इसको एल्कीन शो करते हैं, एल्काइन शो करते हैं। अब एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन वाले चैप्टर में आप मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया पढ़ोगे। लेकिन कौन सी योगात्मक पढ़ोगे वो भी करेंगे हम, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्काइन भी इस रिएक्शन को शो कर देंगे। या फिर कार्बोनिल ग्रुप की बात करें अपने, तो उसके अंदर भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इस रिएक्शन को शो कर सकता है। जैसे मान लो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमारे जो चैप्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आते हैं। तो मुख्य रूप से योगात्मक जो अभिक्रिया है, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, या इसके अलावा हमारी जो योगात्मक अभिक्रिया डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग माने तो डाइन भी शो कर सकते हैं। डाइन भी इस रिएक्शन को शो कर सकता है। या फिर हमारे जो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर लगता है एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, तो साइक्लोएल्कीन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन वो क्या होंगे, सर्किल की फॉर्म में होंगे कंपाउंड जो होंगे, तो वो भी इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन ये शो करेंगे इस रिएक्शन को। इसके अलावा डाइन भी शो कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ गए, और साइक्लोएल्कीन भी इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि जैसे हम कोई एक रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में ले, मान लो मैं ये ले लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारे पास, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन की मैं क्या करवा देती हूँ, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवा देती हूँ। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 में चेंज हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड वाला शो कर रहा है और चेंज किस में हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड वाले शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। मैं ये बोल देती हूँ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाला करके देखिए अपने, तो इसकी हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाओगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ में। ये कैसे जुड़ रहे हैं वो मैं अभी बताऊंगी पूरा डिटेल में।
एक बार आप सिंपल तरीके से रिएक्शन देखो, ये देखो एल्काइन था यहाँ पर, ये क्या था, एल्काइन था, ठीक है। किस में चेंज हो गई, एल्कीन में चेंज हो गई। और फिर हम इसकी वापस फिर हाइड्रोजन के साथ में विक्रिया करवाएं और CH3 में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन गया, एल्केन बन गया। यहाँ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि डबल और ट्रिपल वाले शो करेंगे और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। डबल है यहाँ, ये ट्रिपल है, सिंगल में चेंज हो गया, ये भी सिंगल में चेंज हो गया। इतनी सी बात समझा रही हूँ यहाँ पे कि जो योगात्मक अभिक्रिया है वो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ही शो करेंगे और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। ये रिएक्शन कैसे हो रही है, हाइड्रोजन कैसे जुड़ रहा है, ये इसके टाइप जो है उनके अंदर हम डिटेल में करने वाले हैं। अब देखो योगात्मक अभिक्रिया ही चल रही है हमारी। अब देखो योगात्मक जो अभिक्रिया है वो क्या है, 3 प्रकार की होती है। योगात्मक जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एक होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और एक होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो ये योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की है और ये तीनों है ना जो अलग अलग चैप्टर शो करेंगे, अलग अलग टॉपिक शो करते हैं। इसी प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी ऐसे ही 3 टाइप की होगी। तो अब हमारे पास में चाहे कोई टॉपिक लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम देखते हैं कहीं तो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक मिलेगी, कहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन मिलेगी, कहीं आपको मुक्त मूलक योगात्मक मिलेगी, कहीं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन मिलेगी, कहीं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मिलेगी, कहीं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मिलेगी। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन कैसे शो होगी। ये करने के पश्चात हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है वो एल्कीन शो करती है और एल्काइन शो करती है। इस रिएक्शन को हम एल्कीन लेकर के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एल्काइन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मुक्त मूलक योगात्मक जो होती है वो भी एल्कीन शो करती है और नाभिक स्नेही योगात्मक जो होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। अब पहले मैंने इन्हीं का नाम लिखा था, मुख्य रूप से ये बता दिया। इसके अलावा डाइन और साइक्लोएल्कीन भी शो करेंगे। एल्कीन जो शो कर रही है वो साइक्लोएल्कीन भी शो करेंगे और एल्कीन जो शो कर रहे हैं वो डाइन भी शो करेंगे, ठीक है। अब देखो आप एल्कीन पढ़ोगे या एल्काइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें आपकी जो मुख्य रिएक्शन होगी सबसे पहले वो यही होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया भी आएगी। और एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं ना तो आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मुख्य रिएक्शन के रूप में आई थी। अब हम इनको पूरा अच्छे से एक एक को डिटेल में लेंगे। तो योगात्मक जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, हमने ये बात की, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको सेकंड नंबर और इसको थर्ड नंबर, ठीक है। अब योगात्मक अभिक्रिया में समझ में आ गया कि कोई भी असंतृप्त कंपाउंड बोल सकते हैं अपने। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, असंतृप्त कंपाउंड हो जाएगा। तो योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त यौगिक द्वारा शो की जाएगी और चेंज किस में हो जाएगा, संतृप्त में चेंज हो जाएगा। तो हमारी जो 1 नंबर रिएक्शन जो आती है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये आ जाएगी।
मुख्य हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रिया। पहले इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है, तब जाकर हमारी योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रिया शो कौन करता है, एल्कीन और एल्काइन। अब देखिए एल्कीन शो करता है, मैं लिख देती हूँ एल्कीन यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, एल्कीन होती है। और एल्कीन जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड है भी, डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है ही, ठीक है, पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इनके पास में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इन पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इनका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉनों का या पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। मैं ये कर देती हूँ, इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ। अब हमारे पास जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक होती है सममित, इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल, और एक होती है सममित एल्कीन, ठीक है। सममित का मतलब है कि डबल बॉन्ड के साइड में सेम कार्बन हो, एक कार्बन इधर है तो एक इधर हो, तो ये तो सममित या सिमेट्रिकल हो जाएगी। और अगर डबल बॉन्ड के साइड में कार्बन की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तब वो क्या हो जाएगी, एसिमेट्रिकल हो जाएगी, असम्मित हो जाएगी। तो हमने क्या लिए, सममित एल्कीन लिया। तो सममित एल्कीन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन असम्मित लेंगे तो अब हमें सोचना पड़ेगा, तब कुछ और लागू होगा वहाँ पर, वो भी करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास एल्कीन जो है वो क्या है, सममित है। आपका या मेरा मन करे तो मैं इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पर भेज सकती हूँ, आप भी भेज सकते हो। आपका मन ये कर रहा है नहीं मैम हम यहाँ नहीं भेजेंगे, यहाँ भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो आप इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई मेरा मन तो ये किया था कि मैं इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर भेजूं, मैंने भेज दिया, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव में रहता है। तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव में हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन का योग करवा रही हूँ और हाइड्रोजन का योग करा रही हूँ, तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, एक तो पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि बॉन्डिंग तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हो गई। कभी भी दो नेगेटिव नहीं जुड़ सकते, कभी भी दो पॉजिटिव नहीं जुड़ सकते। अब देखो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, नाभिक्स नहीं है। हमने अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा था नाभिक्स नहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होते हैं, पढ़ा था कि जिन पर धनावेशित चार्ज हो या जो पॉजिटिव चार्ज वाला हो या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नाभिक्स नहीं। और हमारी रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ कर देती हूँ। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ CH3 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, या फिर हम इस नेगेटिव को ऐसे लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हम साथ में रिएक्शन करते हैं, मैं अलग अलग कैसे होती है रिएक्शन वो बता रही हूँ। और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने शुरू में क्या कहा था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्डों का पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर तो क्या आता है, नेगेटिव, और दूसरे कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज।
और हमारी रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया। योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स नई का होगा। इलेक्ट्रॉन्स नई के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स नई उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस कार्बन पर होती है जहाँ जिस कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स नहीं को दे देगा और एक इसके पास हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐसे होते हैं तो उनमें बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्ड बना दिया हमने, CH2 की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया, और फिर ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाता है। और कार्बोकेटाइन क्या होता है ये बताया है मैंने कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कार्बोकेटाइन होता है, और कार्बोकेटाइन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और नाभिक स्नेही के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और बाद में ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पर जुड़ता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इसके पास में रहता है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, वो फटाक से बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तब जाकर ये CH3 में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। ऐसे होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाकर CH3 में बदल दिया था। हम ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3 में चेंज हो जाता है, लेकिन होता कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया की वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफ़र होते हैं तो नेगेटिव चार्ज, और इस पर ट्रांसफ़र होते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया तो फर्स्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और सेकंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग करेगा। पहले हम रिएक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने योग किया, CH3 आ गया, फिर कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन के साथ में कौन जुड़ेगा, नाभिक नहीं जुड़ेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं को जोड़ लेता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज कार्बन की बात करें ना, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, और इसके साथ नाभिक नहीं जुड़ेगा, और नाभिक नहीं जुड़ करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखो, पहली इसकी जो मुख्य रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन्स नई की, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, हाइड्रोजन का योग करवाते हैं। तो इसकी जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग अभी करवाया है वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन का योग। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ में हाइड्रोजन का योग करवाते हैं तो ये किस में चेंज होता है, CH3 और CH3 में चेंज होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्कीन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, एल्केन है। तो एल्कीन किस में चेंज हो गई, एल्केन में। अब अगर हमारे पास एल्काइन है तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बार पहले इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, फिर डबल बॉन्ड में चेंज होगी, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगी। तो 2 बार हाइड्रोजन की विक्रिया करवाते हैं तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो जाता है, और क्या बनती है, एल्कीन, और फिर हाइड्रोजन के साथ में विक्रिया करवाते हैं तो ये CH3 और CH3 और एल्केन में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया चलती है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हमने सिर्फ हाइड्रोजन का योग करवाया है। तो
तो एक बार फिर से योगात्मक अभिक्रिया को रिपीट करती हूँ मैं, क्योंकि ये समझ आ जाएगी तो आगे आ जाएगी। डबल बॉन्ड वाले शो करते हैं, सिंगल बॉन्ड में चेंज होती है, 3 टाइप की होती है। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग करता है और कार्बोकेटाइन बनाता है, और पॉजिटिव चार्ज पर नाभिक से नहीं जुड़ता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से एल्कीन से एल्केन का निर्माण होता है। इसकी पहली जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग करवा कर देखा है हमने। उसके अलावा हम हेलोजन का योग भी करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का योग भी करवाएंगे, और हाइड्रोजन हैलाइड का जब योग करवाते हैं तो एक नियम लागू होता है, मार्कोनिकोव का नियम, वो भी करेंगे। तो इस प्रकार आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।